मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ, न केवल शब्दों के माध्यम से, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा के साथ जो तुम्हारी चेतना को झकझोर देगी, तुम्हारी वास्तविकता को नया आकार देगी। अगले कुछ पल तुम्हारे लिए केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा होंगे जो तुम्हारी सोच को उलट पलट कर देगी। हम यहाँ साधारण विचारों की बात नहीं करेंगे। यह एक ऐसे परिवर्तन का आह्वान है जिसे तुम न केवल समझोगे, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस करोगे। तुम्हारे मन की वे सारी सीमाएं जो तुम्हें अब तक जकड़े हुए थी, धीरे धीरे चूर चूर होती नजर आएंगी। तुम्हें यह सत्य स्पष्ट होगा कि तुम्हारी जिंदगी की हर घटना, हर परिस्थिति बाहरी शक्तियों का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी मानसिकता, तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जैसे ही तुम इस सत्य को आत्मसात कर लोगे, तुम्हारी दुनिया अपने आप तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगी। सहजता से, बिना किसी संघर्ष के, मेरा तुमसे एक ही अनुरोध है, इन पलों को पूर्णतः अपना बना लो। हर व्याकुलता, हर बाहरी शोर को एक ओर रख दो। अपने चारों ओर की दुनिया को क्षण भर के लिए भूल जाओ और इस क्षण में पूरी तरह डूब जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो वह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक नई वास्तविकता में प्रवेश का द्वार है। आओ इस यात्रा को शुरू करते हैं। सपनों का पीछा और सहज प्राप्ति का रहस्य। जरा उन पलों को याद करो जब तुमने किसी चीज को पूरी तीव्रता से चाहा था। शायद वह एक रिश्ता था, एक नौकरी, एक अवसर, या कोई ऐसा सपना जिसके लिए तुमने दिन रात मेहनत की। तुमने उसके बारे में हर पल सोचा, हर संभावना को टटोला, योजनाएं बनाई और कई बार खुद को यह विश्वास भी दिलाया कि बस अब यह तुम्हारा होने ही वाला है। लेकिन जितना तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह उतना ही तुम्हारे हाथों से फिसलता चला गया। वह चीज तुम्हें मिली ही नहीं। अंततः या तो तुमने हार मान ली या खुद को समझा लिया कि शायद वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। अब इसके विपरीत एक दूसरा पल याद करो, वह क्षण जब कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में आया जिसकी तुमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। वह बिना किसी प्रयास, बिना किसी योजना के अचानक तुम्हारी गोद में आ गिरा। शायद वह एक सुनहरा अवसर था, एक अनमोल रिश्ता, या ऐसा कोई अनुभव जो बिना मेहनत के तुम्हें मिल गया और तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह गए कि यह इतना आसान कैसे हो गया। सवाल यह है, जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो वह तुमसे दूर क्यों भागती है, और जब तुम उसे गंभीरता से नहीं लेते तो वह इतनी सहजता से तुम्हारे पास क्यों आ जाती है? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है जिसे तुमने अब तक नहीं देखा? इसका उत्तर तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सरल और गहन है। यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि तुम्हारी भावनाओं और ऊर्जा के अनुरूप प्रतिक्रिया देती है। जब तुम किसी चीज के लिए अत्यधिक प्रयास करते हो, उसके पीछे भागते हो, उसके बारे में चिंता करते हो, तो तुम अपने भीतर एक कमी की भावना को जन्म देते हो। यह सृष्टि, मेरी शक्ति, तुम्हारी इस ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसी के अनुरूप जवाब देती है। परिणाम स्वरूप तुम्हें वही कमी और अधिक महसूस होने लगती है। जितना तुम किसी चीज का पीछा करते हो, उतना ही यह सृष्टि उसे तुमसे दूर ले जाती है। लेकिन जब तुम किसी चीज को सहजता से स्वीकार करते हो, जब तुम उस पर स्वामित्व की भावना महसूस करते हो, जब तुम उसकी अनुपस्थिति को लेकर चिंतित नहीं होते, तो तुम एक अलग ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हो। यह वह ऊर्जा है जो यह संदेश देती है कि वह चीज पहले से ही तुम्हारी है। अगर तुम गौर करो तो पाओगे कि जिन चीजों को लेकर तुम ज्यादा परेशान नहीं होते, जिनके लिए तुम बेचैन नहीं होते, वे तुम्हारे पास इतनी आसानी से आ जाती है कि तुम्हें स्वयं आश्चर्य होता है। लेकिन जिन चीजों से तुम अत्यधिक आसक्ति रखते हो, जिनके बिना तुम अधूरे महसूस करते हो, वे अक्सर तुमसे दूर भागती हैं। सत्य यह है, तुम्हारी वास्तविकता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की गहराइयों में बनती है। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखते हो, बल्कि वैसी है जैसी तुम महसूस करते हो। तुम्हारा जीवन बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक भावनाओं और विश्वासों का प्रतिबिंब है। जैसे ही तुम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हो, तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। इस सत्य को अपने पक्ष में कैसे उपयोग करें? अब सवाल यह है, इस नियम को जानकर इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए?
कैसे तुम वह सब कुछ सहजता से आकर्षित कर सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। यही वह रहस्य है जिसे समझते ही तुम्हारी वास्तविकता हमेशा के लिए बदल सकती है। जब तुम किसी चीज को पाने की लालसा रखते हो तो अक्सर उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हो। तुम्हारे भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। तुम सोचने लगते हो, यह चीज मुझे कब मिलेगी, क्या यह अभी तक क्यों नहीं हुआ। यह विचार भले ही सामान्य लगे, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। समस्या यह है कि जब तुम किसी चीज की कमी को महसूस करते हो तो यह सृष्टि उसी ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। अर्थात जो तुम महसूस कर रहे हो वही तुम्हें और अधिक मिलता है। जब तुम कहते हो काश मेरे पास ये होता, तो तुम्हारे शब्दों में छिपी भावना यह होती है कि वह चीज अभी तुम्हारे पास नहीं है। और जब तुम्हारा ध्यान इस अभाव पर केंद्रित होता है तो सृष्टि उसी स्थिति को और मजबूत करती है। अब इसका उल्टा सोचो, जब तुम किसी चीज को पाना चाहते हो लेकिन उसे इस तरह महसूस करते हो जैसे वह पहले से ही तुम्हारी हो चुकी है, तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। मैं तुम्हें यही सिखाती हूँ, केवल इच्छा मत रखो, बल्कि उस इच्छा के पूर्ण होने की भावना को अपने भीतर जीवंत करो। जब तुम किसी चीज को पहले से अपनी मान लेते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम इंतजार करना बंद कर देते हो, बेचैन होना बंद कर देते हो, और जिस चीज के लिए तुम पहले संघर्ष कर रहे थे वह अचानक सहजता से तुम्हारी ओर खींचने लगती है। एक उदाहरण से समझें, मान लो तुम्हें एक नई कार चाहिए। सामान्यतः जब तुम इसे पाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे मन में यह विचार आता है, मेरे पास अभी यह कार नहीं है। तुम बार बार सोचते हो कि इसे पाने के लिए क्या करना होगा, कितना पैसा चाहिए, कैसे इंतजाम होगा। लेकिन अगर तुम इस सोच को बदलकर यह मान लो कि यह कार पहले से ही तुम्हारी है, तो तुम्हारी मानसिक अवस्था पूरी तरह बदल जाती है। जब तुम अपने मन में यह विश्वास पक्का कर लेते हो कि यह कार मेरी है, तो तुम उसकी चिंता करना बंद कर देते हो। तुम उस पर अनावश्यक ध्यान देना बंद कर देते हो। तुम बस उस स्थिति में जीने लगते हो जहां वह कार तुम्हारी हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है, तुम्हारा रवैया बदल जाता है। तुम्हें एक नया आत्मविश्वास जागता है, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, और यही बदलाव सृष्टि को संकेत देता है कि वह तुम्हें उस कार की ओर ले जाए। मैं काली, तुम्हें मैं बताती हूँ, यह आशा या उम्मीद का खेल नहीं है। यह एक दृढ़ विश्वास और गहरे आत्मबोध की अवस्था है। जब तुम किसी चीज के होने का इंतजार करते हो तो अनजाने में यह संदेश देते हो कि वह अभी तुम्हारी नहीं है। लेकिन जब तुम मान लेते हो कि वह पहले से तुम्हारी है तो तुम उसकी ओर उसी ऊर्जा के साथ खींचने लगते हो। इस अवस्था तक कैसे पहुँचे? इसका उत्तर सरल है। अपने मन को उस स्थिति में ले जाओ जहां तुम पहले से ही अपनी इच्छा को प्राप्त कर चुके हो। अपने भीतर उस खुशी, उस संतोष, उस आत्मविश्वास को महसूस करो जो तुम्हें तब अनुभव होता जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी होती। जब तुम इस भावना को बार बार अनुभव करोगे तो यह धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन में रच बस जाएगी, और जब यह विश्वास तुम्हारी मानसिकता का हिस्सा बन जाएगा तो यह सृष्टि भी तुम्हारी इस नई ऊर्जा का जवाब देना शुरू कर देगी। तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे साकार होने लगेंगी। यही कारण है कि जब तुम किसी चीज को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हो तो वह तुमसे और दूर भागती है, लेकिन जब तुम उसे सहजता से अपना मान लेते हो तो वह बिना किसी संघर्ष के तुम्हारे जीवन में आ जाती है। यही इच्छा के पूर्ण होने की भावना का असली रहस्य है। पहला कदम पीछा करना बंद करो। मैं तुम्हें पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम सिखाती हूँ। पीछा करना बंद करो। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और जीवन बदलने वाला है। जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो अनजाने में यह संदेश देते हो कि वह चीज अभी तुम्हारी नहीं है। यही सोच, यही ऊर्जा सृष्टि को संकेत देती है कि वह चीज तुम्हें अब भी नहीं मिलनी चाहिए। जब तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, तो तुम्हारे शब्दों में छिपा अर्थ होता है, यह अभी मेरे पास नहीं है। और जब तुम बार बार इस अभाव को महसूस करते हो तो यही भावना तुम्हारी वास्तविकता में बार बार प्रतिबिंबित होती है। इसका सीधा मतलब है, जितना तुम किसी चीज का पीछा करोगे वह उतनी ही तुमसे दूर होती जाएगी।
इसके विपरीत अगर वह चीज पहले से तुम्हारी होती तो तुम कैसा महसूस करते? क्या तुम बेचैन होते? क्या तुम हर पल यह सोचते कि वह कब मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तुम शांत, संतुष्ट और आत्मविश्वास से भरे होते। यही वह मानसिकता है जो तुम्हारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकती है। उदाहरण मान लो, कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। वह बार बार सोचता है, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। वह पैसे की चिंता में डूबा रहता है, उसे पाने के लिए योजनाएं बनाता है। लेकिन जितना वह इस कमी को महसूस करता है, उतना ही पैसा उससे दूर भागता जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अभाव को दर्शाती है और सृष्टि उसी को प्रतिबिंबित करती है। वहीं जो लोग पहले से संपन्न होते हैं, वे पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। उनके पास यह विश्वास होता है कि पैसा उनके पास है और आगे भी आएगा। यही विश्वास उन्हें और अधिक धन की ओर आकर्षित करता है। यह नियम हर चीज पर लागू होता है, चाहे वह धन हो, रिश्ते हो, सफलता हो या कोई और इच्छा। जब तुम किसी चीज के लिए व्याकुल होते हो तो तुम उसके अभाव की ऊर्जा को जी रहे होते हो, लेकिन जब तुम उसे पहले से अपना मान लेते हो तो तुम उसकी उपलब्धता की ऊर्जा में जीने लगते। क्या करें? अपने मन में यह विश्वास पक्का करो कि तुम्हारी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। इसे गहराई से महसूस करो, जैसे कि वह पहले से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर तुम्हें नई नौकरी चाहिए तो यह चिंता छोड़ दो कि वह कब और कैसे मिलेगी। इसके बजाय यह अनुभव करो कि तुम पहले से ही उस नौकरी में काम कर रहे हो। अगर तुम किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हो तो यह चिंता छोड़ दो कि वह कैसा होगा। इसके बजाय यह महसूस करो कि वह पहले से ही संतुलित और खुशहाल है। दूसरा कदम, संदेह को नियंत्रित करो। पहला कदम उठाने के बाद जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो और यह मान लेते हो कि तुम्हारी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है, तो शुरुआत में सब कुछ सही लगता है। तुम्हें एक नया आत्मविश्वास जागता है। ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ तुम्हारी ओर खींच रहा है। लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारे मन में एक छोटी सी आवाज गूंजने लगती है, यह अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या यह वास्तव में मेरे लिए संभव है? यही वह क्षण है जब अधिकतर लोग संदेह के जाल में फंस जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या यह सचमुच हो सकता है? और जैसे ही यह संदेह मन में जगह बना लेता है, तुम्हारी ऊर्जा फिर से अभाव की अवस्था में चली जाती है। सुसंदेह से बचने का एकमात्र उपाय है अज्ञात के साथ सहज होना। अधिकतर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि हर चीज उनके नियंत्रण में हो। उन्हें यह जानना होता है कि उनकी इच्छा कब और कैसे पूरी होगी, लेकिन यही नियंत्रण की इच्छा उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। सोचो, जिन चीजों के प्रति तुम ज्यादा बेचैन नहीं होते, वे सहजता से तुम्हारे पास आ जाती हैं, और जिन चीजों को लेकर तुम ज्यादा चिंता करते हो, वे तुमसे दूर भागती हैं। इसका कारण यह है कि जब तुम किसी चीज को चाहते हो लेकिन उसके होने के तरीके या समय को लेकर अधीर हो जाते हो, तो तुम फिर से अभाव की ऊर्जा में चले जाते हो और सृष्टि तुम्हें वही लौट आती है। समाधान पूरी तरह छोड़ देना सीखो, लेकिन यह छोड़ना नकली नहीं बल्कि सच्चे विश्वास के साथ होना चाहिए। तुम्हारा काम यह तय करना नहीं कि तुम्हारी इच्छा कैसे और कब पूरी होगी। तुम्हारा काम सिर्फ उस अवस्था में रहना है जहां तुम इसे पहले से पूरा हुआ मानते हो। जब भी तुम्हारा मन सवाल उठाए, ये कब होगा या क्या ये सच में होने वाला है, तो अपने आप से कहो, ये पहले से ही हो चुका है, मुझे बस इसे महसूस करना है। अगर तुम इस अवस्था में बने रह सकते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को स्थिर रख पाओगे और संदेह के चक्र में फंसने से बच जाओगे। याद रखो, वास्तविकता हमेशा तुम्हारी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है। अधीरता तुम्हारी इच्छा को और दूर धकेलती है, लेकिन निश्चिंतता और विश्वास सृष्टि को तुम्हारी इच्छाओं को तुम्हारे पास लाने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरा कदम, धैर्य और शांति बनाए रखो। अब जब तुमने पीछा करना छोड़ दिया और संदेह को नियंत्रित करना सीख लिया, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है धैर्य और शांति बनाए रखना। यही वह चरण है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को मैंने इसे प्राप्त कर लिया है कि अवस्था में बदलते हो,
तो शुरुआत में यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली लगती है, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम्हें अपनी बाहरी वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं दिखता, तो तुम बेचैन होने लगते हो। तुम सोचने लगते हो, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? और यही सवाल तुम्हें फिर से उसी इंतजार की अवस्था में धकेल देता है जिससे तुमने इतनी मेहनत से खुद को बाहर निकाला था। सत्य यह है, वास्तविकता में बदलाव लाने के लिए समय लगता है। इसे देरी नहीं बल्कि संरेखण समझो। जब तुम कोई नया विश्वास अपनाते हो, जब तुम किसी चीज को अपने लिए तय कर लेते हो, तो सृष्टि को खुद को पूर्ण व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। उदाहरण, कल्पना करो तुमने एक बीज बोया है। पहले कुछ दिन तुम्हें जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज के भीतर कोई हलचल नहीं हो रही। मिट्टी के नीचे वह बीज अंकुरित होने की प्रक्रिया में होता है। लेकिन अगर तुम हर दिन मिट्टी खोद कर देखने लगो कि वह बढ़ा या नहीं, तो तुम उसकी प्राकृतिक वृद्धि को बाधित कर दोगे। यही नियम तुम्हारी इच्छाओं पर लागू होता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी विश्वास बनाए रखो। यह मानो कि जो तुम चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम जितने शांत रहोगे, चीजें उतनी ही सहजता से तुम्हारे पास आएंगी। सबसे बड़ी गलती, लोग कुछ समय तक धैर्य रखते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें बाहरी दुनिया में बदलाव नहीं दिखता, वे बेचैन हो जाते हैं। यह बेचैनी उन्हें फिर से अभाव की मानसिकता में धकेल देती है और उनकी इच्छाएं दूर हो जाती हैं। समाधान, शांति में रहना सीखो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाओं को छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम उनकी प्राप्ति को लेकर तनाव ना लो। जब तुम चीजों को सहजता से स्वीकार करते हो और समय के प्रवाह पर भरोसा रखते हो, तो वे तुम्हारे पास और भी जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में समय लग रहा है, खुद से पूछो, अगर यह पहले से ही हो चुका होता तो मैं कैसा महसूस करता? और फिर उस भावना में डूब जाओ। जितना तुम इस भावना में रहोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी वास्तविकता उस ऊर्जा को प्रतिबिंबित करेगी। याद रखो, धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है। यह बिना घबराए, बिना संदेह किए और बिना हड़बड़ाहट के अपनी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने की कला है। जब तुम पूरी सहजता के साथ इस प्रक्रिया को अपनाते हो, तो चीजें अपने आप तुम्हारी ओर खींचने लगती हैं। यही सच्चा संरेखन है। अंतिम रहस्य, अब तक तुमने यह समझ लिया कि वास्तविकता को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे अपनाने की जरूरत है। जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, जब